हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बुक हॉपर्स में। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास थर्ड हिंदी की किताब से चैप्टर टिप टिपुआ के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन किससे परेशान? इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था? तो जो बुढ़िया थी वो किस चीज़ से परेशान थी? वो परेशान थी अपनी झोपड़ी में टपकते हुए पानी से। और जो बाघ था वो टिप टिपुआ शब्द से परेशान था, क्योंकि जब से उसने टिप टिपुआ शब्द सुना था वो बहुत ज़्यादा डर गया था। और बारिश से तो वो पहले से ही परेशान था। उसके बाद है धोबी। धोबी अपने गधे से परेशान था, क्योंकि उसका गधा मिल नहीं रहा था। और जो पंडित जी थे, पंडित जी घर से पानी भरने और उसे निकालने में परेशान थे, क्योंकि उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब है मतलब बताओ। नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। जैसे टिप टिपुआ कौन सी बला है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, ये क्या बला है टिप टिपुआ। पत्नी की बात धोबी को जच गई, इसको आप लिख सकते हैं, धोबी को पत्नी की बात समझ में आ गई। उसके बाद बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। तो जो बाघ था चुपचाप भीगी बिल्ली बनकर धोबी के पीछे चल दिया। इस वाक्य को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जरा पोथी बाँच कर बताइए वह कहाँ है। तो इसको लिख सकते हैं, जरा पोथी में देखकर बताइए वह कहाँ है। उसके बाद है याद करो तो। जो पोता था वो दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था, मतलब परेशान हो रहा था, बेचैन हो रहा था, जिद कर रहा था। तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने शब्दों में देना है। आप अपनी दादी के साथ में किस चीज़ के लिए जिद करते हो, किस चीज़ के लिए परेशान रहते हो? जैसे कि मैं अपनी दादी के साथ सोने, उनके साथ टीवी देखने या फिर साथ में घूमने जाने के लिए मचलती हूँ। ऐसा ही कुछ आप भी यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे है, कौन है टिप टिपुआ? हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर डर टिप टिपुआ के डर। तो जो दादी थी उनको ना तो शेर से डर लगता था, ना बाघ से डर लगता था, उनको तो बस टिप टिपुआ से डर लगता था, घर में टपकते हुए पानी से। तुम्हारे घर की बोली में इस वाक्य को कैसे कहेंगे? बेटा, न मुझे शेर का डर है न बाघ का डर है, मुझे तो बस टिप टिप करते पानी से डर लगता है। आप इस वाक्य को ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन आपकी बोली में इसको जैसे बोला जाता है आपको यहाँ पर वैसे ही लिखना है। जिस एरिया में आप रहते हैं आपकी बोली उसी एरिया के हिसाब से बदल जाती है। तो जहाँ पे आप रहते हैं उसी बोली में आपको यहाँ पर लिखना है। कहानी में टिप टिपुआ कौन था? तुम किस किस को टिप टिपुआ कहोगे? तो जो कहानी थी इसमें टिप टिपुआ कौन था? जो बारिश का पानी घर से टपक रहा था, घर की छत से टपक रहा था, कहानी में तो वही टिप टिपुआ था। लेकिन जो धोबी था और उसका लट था, उन्होंने भी टिप टिपुआ का ही काम किया था, क्योंकि जो बाघ था उसके लिए तो धोबी और धोबी का लट ही टिप टिपुआ बन गया था। इसलिए हम इन्हें भी टिप टिपुआ कहेंगे। आगे है बारिश। यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता? यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो बूंदाबांदी मतलब हल्की फुल्की बारिश। अगर बूंदाबांदी होती तो बुढ़िया की झोपड़ी में पानी नहीं गिरता, दादी पोते को टिप टिपुआ वाली कहानी नहीं सुनाती, जिसे सुनकर बाघ भाग गया था। यदि बाघ टिप टिपुआ से नहीं डरता तो धोबी के साथ चुपचाप चला नहीं जाता। तो इस तरीके से ये पूरी कहानी ही बदल जाती। आगे है तरह तरह की आवाज़ें। पानी के टपकने की टिप 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 आवाज़ आ रही थी। सोचो और लिखो, ये आवाज़ें कब सुनाई पड़ती है? खर 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 की आवाज़ कब आती है? ये होती है तेज़ सांसों की आवाज़। जब हम सो रहे हों और हमारी सांसें तेज़ चल रही हो तो खर खर की आवाज़ आती है। भिन भिन, जब मक्खी होती है वो भिन भिन आती है तो उसकी आवाज़ भिन भिन आती है। ठक ठक, जब कोई दरवाज़ा खटखटाता है तो उसकी ठक ठक आवाज़ आती है। चर चर, अगर कोई पुराना दरवाज़ा है उसको खोलते हैं
तो उसमें से चरचर की आवाज़ आती है। भक भक जो आग की तेज लपटें होती है उनकी आवाज़ भक भक होती है। तड़तड़ जब तेज बारिश हो रही हो और जो छत पर गिरती है मोटी मोटी बूंदें तो उनकी तड़तड़ आवाज़ आती है। आगे है खूंटा। धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया था। सोचो और बताओ खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है। तो बच्चों जो खूंटा होता है वो इस तरह का होता है। लकड़ी का एक मोटा सा डंडा होता है जिसको ज़मीन में गाड़ के रखा जाता है और इससे पालतू जानवरों को बांध कर रखा जाता है। खूंटे से गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, बैल, ऊँट ऐसे ही जितने भी हम पालतू जानवरों को रखते हैं उनको हम खूंटे से बांधते हैं। आगे है एक से ज़्यादा। एक कहानी सभी कहानियाँ, एक तितली कई तितलियाँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर चीज़ एक वचन में है तो हम उसको कैसे कहेंगे और अगर वही चीज़ बहुवचन में हो जाती है तो उसको हम कैसे कहेंगे। जैसे सिंगुलर और प्लूरल। कहानी, कहानियाँ, तितली, तितलियाँ। ऐसे ही है एक पत्ती, 10 पत्तियाँ। एक चूड़ी, ढेरों चूड़ियाँ। एक खिड़की, 4 खिड़कियाँ। तो यहाँ पर हमको बताना है कोई चीज़ अगर एक है तो उसको कैसे कहते हैं और अगर एक से ज़्यादा हो जाए तो उन्हें कैसे कहते हैं। इसी के साथ में ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।